కేంద్రం తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. ప్రజా సమస్యలపై సభలో మాట్లాడనీయకుండా ప్రతిపక్ష సభ్యుల గొంతు నొక్కడం కేంద్రానికి అలవాటే అని అన్నారు. నెరవానే ఆత్మకథలోని అంశాలను ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అడ్డుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. నెరవానే పుస్తకం ప్రచురణకు కేంద్రం పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని ఫైర్ అయ్యారు. ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से. तो as long as it's a published source, it's okay. Because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का. इसमें पूरे देश की आस्था है. देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है. किस चीज़ में आस्था? लोकतंत्र में आस्था. लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए. और ये परंपरा भी रही है. ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है. इन चीज़ों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है. और चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है. तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं. बस ये डर रहे हैं. उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है. इस पुस्तक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया. तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है. कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन रहा, ये स्पष्ट है. दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया. वो